आज हम जाने वाले हैं पूरी मलकापुर की सैर पे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पूरा हमारा मलकापुर। तो हम सबने पहले निकल जाते हैं हमारे दोस्त की गाड़ी के ऊपर बैठ के। हमारा खूबसूरत टावर देख के, ये हमारे मलकापुर का सब में बड़ा टावर है। हम निकल जाते हैं बाजार की ओर, और बाजार में सबसे पहले जो आता है हमारी चश्मों की दुकान, जैसे हम हमेशा चश्मा लेते हैं। और फिर हम आ जाते हैं तहसील के अंदर। तो आज छुट्टी थी और हमें दिखता है पूरा सुमसाम। तो मैं तहसील के अंदर आके ब्लॉगिंग चालू कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तहसील के अंदर जान के हम अच्छा बेहतर बता सकते, पर तहसील तो बनती। तो फिर हम आ जाते हैं स्टेशन के ऊपर, और हमारे मलकापुर के स्टेशन के ऊपर कई सारी नई चीजें बनने का काम चालू है। तो मैं स्टेशन के बाहर आके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ मेरी। और स्टेशन के अंदर जाने के बाद मैं दिखाता हूँ ये हमारे प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर ये मशीन वशीन पाइप वाइप लगा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हम बढ़ जाते प्लेटफॉर्म के आगे की ओर, जहाँ पे बहुत गर्दी थी क्योंकि वेकेशन चालू था और स्टेशन के ऊपर बहुत गर्दी थी। ये हमारे स्टेशन के ऊपर नई कैंटीन खुली है, और नई कैंटीन के साथ में नई लिफ्ट के अंदर भी हम चले जाते हैं। और नई लिफ्ट हमें कहाँ पहुंचाती है हम देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये कहाँ पहुंचाने वाली है। तो हम आ जाते हैं दूसरे फ्लोर के ऊपर। देखो सो गाइस, बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है, कितना भारी लुक लग रहा है, क्योंकि अभी नया बना है ये। और इससे नया एक और बना है जो कि आपको बताने वाला हूँ। ये देखो सामने की ओर, इसको बनने के लिए काफी टाइम लगा गाइस। और हम इसके अंदर जाके भी आपको दिखाने वाले कि इसके अंदर क्या क्या नई चीजें लगी। तो हम बढ़ने लगते हैं नए दादरी की ओर, और हम जा रहे थे गाइस बिन टिकट, और हमें दिख जाता है टीटी। टीटी को देख के हमारी तो फटके हाथ में आ जाती है गाइस, क्योंकि आपके लिए हम बिन टिकट जा रहे थे। हमने ना प्लेटफॉर्म काढ़ा था ना टिकट काढ़ा था, तो हम बिना टिकट चलते रहे थे। और हम घबराहट अंदर से बहुत हो रही थी, पर हम जाहिर नहीं कर, क्योंकि अगर टीटी को हमारे ऊपर जरा सा भी शक होता था तो हमें पकड़ डालता था। और ये भैया देखो ब्लॉक के ट्रेन के लिए खड़े, ब्लॉक बनाने के। ट्रेन इतनी स्लो आ रही, पूरे ब्लॉक का पचका हो गया इनके। और हम आ जाते नए दादरे की तरफ बढ़ते हुए। और ये देखो नया दादरा, इसके अंदर भी जाके हम बताने वाले आपको। ये देखो सीढ़ियां नई दादरे की, अभी चालू नहीं हुआ, और ये अभी दादरा स्टार्ट नहीं हुआ था गाइस। इसके ऊपर लगा हुआ था टोल गेट। तो हम टोल गेट हटा के ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं गाइस हम। और इसके लिए रेलवे वालों ने जाने के लिए मना किया था ऊपर, फिर भी हम ऊपर आ जाते गाइस। देखो आपको बताने के लिए कोई नहीं, यहाँ पे पूरा सुमसाम है। और गाइस देखो ये कितना बड़ा बनाया है ऊपर। और आप जाने वाले हम नगर पालिका के अंदर, और नगर पालिका तो बनती। और हम एंटर हो जाते बाजार के अंदर जूता सीने के लिए, क्योंकि गाइस ब्लॉगिंग के साथ साथ काम भी जरूरी है। तो हम जूता सीने के लिए रुक जाते गाइस। ये चमार के रेट सुन के तो हम वापस घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये रेट ही इतने बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोना चांदी सी रहा है, सोना चांदी को टाके मार रहा है। तो हम चले जाते फिर बस स्टैंड की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि आपको बस स्टैंड में दिखाना है हमारे गाँव का। तो हम बस स्टैंड की ओर बढ़ते हमें दिख जाता है रास्ते में हनुमान चौक। और मैं आपको बताता हूँ हनुमान चौक का देखो कितना ट्रैफिक है, और एक सिग्नल लगाना पड़ेगा मलकापुर में। तो हम बढ़ने लगते हैं बस स्टैंड की ओर, दिख जाता है मेरे को रास्ते में समर्पण लॉन, जहाँ पे मैंने काम भी किया। और यहाँ पे बहुत बड़ा सेल चालू था सोने चांदी के ऊपर, आपको लगा तो विजिट करो यहाँ पे। और फाइनली हम आ जाते हैं बस स्टैंड के ऊपर, क्योंकि हमारा बस स्टैंड बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। अभी हमारे बस स्टैंड का काम चालू है, देख सकते हैं आप, पूरा बस स्टैंड का काम चालू है। अभी बहुत ही बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है, जिले से भी बड़ा हमारे तालुके का बस स्टैंड दिखेगा। तो हम निकल जाते हैं फिर घर की ओर बस स्टैंड बता के। और ये देखो बस स्टैंड के पीछे कितनी गर्दी, क्योंकि सब लोग बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में भी बहुत गर्दी वेकेशन की वजह से। और हम आ जाते हैं मेले की तरफ। ये देखो तेलंगाना झूला, कितना बड़ा मेला आया है हमारे मलकापुर के अंदर। और ये देखो मेले के अंदर ये मेला स्टार्ट होगा रात को। और आपको पता है गाइस, ये मेला मलकापुर में कई सालों के बाद आया है। तो हम ये मेले को रात में देखने आने वाले कि कैसा मेला लगा है, क्योंकि हमारे गांव में जल्दी ऐसी चीजें कोई होती नहीं है कि जो देखने लायक हो। तो ये देखने लायक चीज तो हम रात में आएंगे। तो हम निकल जाते हैं फिर मेले से बढ़ के घर की ओर। और घर की ओर जाते जाते मेरा दोस्त बोलता है चलो बोले एक चक्कर बारादारी का मार के आ जाएंगे। तो हम उठ जाते हैं बारादारी की कमान के अंदर। और ऐसे कई कमान और कई किले हमारे मलकापुर के अंदर अंग्रेजों के जमाने से, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। तो हमने अब उसको इम्प्रूवमेंट करा, उसको बनाया वगैरह, और उसको तस्वीरें दी। और ये हम एंटर हो चुके हैं बारादारी के अंदर, क्योंकि मेरे दोस्त को उसके दोस्त से कुछ काम था, तो हम आए थे यहाँ पे काम के वास्ते। और ये देखो ये ब्रिज मालीपुरे का, और ये देखो कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है यहाँ का। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जाने वाले ताजमहल के पास, जो कि हमारे मलकापुर में भी नया नया ताजमहल बना है। इसके ऊपर कई सारे लोग हर गांव से फोटो खिंचाने भी आ रहे हैं और घूमने के वास्ते भी आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी बना है इन्होंने कि जो देखने लायक चीज है। ये इसको गुरुद्वारा भी बोलते हैं और ताजमहल भी बोला जाता है। तो हम आ जाते इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर झोपड़ी वगैरह, फोटो शूट के लिए बहुत बढ़िया बैकग्राउंड वगैरह है। और इसी अच्छे बैकग्राउंड को देख के हम थोड़े से फोटो शूट वगैरह भी करते हैं। फिर इसी के साथ हम निकल जाते हैं यहाँ ताजमहल से, और हम रास्ते से जाने लगते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी भी घर पे देना था। और रास्ते में दिख जाता हमारा बेरी का साहबा, जो कि बहुत ही पुराना है। और इसी के साथ आ जाते हम घर पे, मिलते हैं इस नेक्स्ट